नमस्ते। आज के वीडियो में हम वर्ण विच्छेद के बारे में जानेंगे। वर्ण का अर्थ है अक्षर और विच्छेद का अर्थ है अलग करना या अलग होना। तो वर्ण विच्छेद का अर्थ हुआ किसी शब्द में आए सभी अक्षरों को अलग अलग करके लिखना। जैसे एक आसान सा शब्द लेते हैं, महल। अगर आपसे महल शब्द का वर्ण विच्छेद करने को कहा जाए तो आप इसमें आए सारे स्वर और व्यंजन अलग अलग करके लिखेंगे। ये तो आपको पता ही है कि म में आधे म में अ मिलता है तब वो पूरा म बनता है। इसी प्रकार ह में भी अ मिला हुआ है और ल में भी अ मिला हुआ है। तो जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो इन सब को अलग अलग करके दिखाएंगे। तो इस प्रकार महल शब्द का वर्ण विच्छेद हुआ आधा म प्लस अ प्लस आधा ह प्लस अ प्लस आधा ल प्लस अ। ये वर्ण विच्छेद के कुछ और उदाहरण हैं। वर्ण विच्छेद में ध्यान रखने वाली बातें। आइए कुछ बातें देख लेते हैं जिनका हमें वर्ण विच्छेद करते समय ध्यान रखना चाहिए। जैसे पहली बात है कि स्वर के टुकड़े नहीं होते, यानी अ, आ, ई आदि स्वर जब अपने मूल रूप में ही होते हैं किसी शब्द में, तो वर्ण विच्छेद करते समय उन्हें आप वैसा का वैसा ही लिख देते हैं। उनके टुकड़े करने की कोशिश नहीं करेंगे। जैसे इमली शब्द में छोटी ई आपको अपने मूल रूप में दिखाई दे रही है, ये मात्रा के रूप में नहीं है। तो छोटी ई को हम जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो छोटी ई वैसी की वैसी आ जाएगी, प्लस म के टुकड़े हो जाएंगे आधा म प्लस अ, प्लस ली के टुकड़े हो जाएंगे क्योंकि ल में बड़ी ई की मात्रा है, तो आधा ल प्लस बड़ी ई। इसी प्रकार आम शब्द में आ अपने मूल रूप में है तो इसे वैसा का वैसा ही लिख देंगे हम, प्लस जो म है उसके टुकड़े हो जाएंगे, म में अ मिला हुआ है तो आधा म प्लस अ। इसी प्रकार उल्लू शब्द में आप देखिए उ जो है वो अपने मूल रूप में है, मात्रा के रूप में नहीं है, तो उ अक्षर को वैसा ही लिख देंगे, प्लस आधा ल प्लस पूरा जो ल है उसके टुकड़े हो जाएंगे, उसको आधा ल और उसमें बड़ी ऊ की मात्रा दिखाई दे रही है तो बड़ा ऊ लिख देंगे। दूसरी बात जो वर्ण विच्छेद में ध्यान रखने वाली है वो ये कि शब्द में जो अक्षर पहले से ही आधा है उसे हलंत लगाकर हम वर्ण विच्छेद में दिखाएंगे। जैसे पुस्तक शब्द में स आधा है तो हम वर्ण विच्छेद करते समय स में हलंत लगाकर लिख देंगे। तो इसका वर्ण विच्छेद होगा आधा प प्लस छोटा ऊ क्योंकि छोटे ऊ की मात्रा है, प्लस आधा स प्लस आधा त प्लस अ प्लस आधा क प्लस अ। ये हुए पुस्तक शब्द के वर्ण विच्छेद। इसी प्रकार चिट्ठी शब्द में आधा च लिखेंगे, उसमें छोटी ई की मात्रा है तो आधे च के बाद आएगा ई, प्लस त पहले से ही आधा है, हलंत है तो उसको वैसा ही लिख देंगे, प्लस थ में बड़ी ई मिली हुई है तो आधा ठ प्लस बड़ी ई। ये हुआ चिट्ठी शब्द का वर्ण विच्छेद।
तीसरी बात जो ध्यान रखने वाली है वर्ण विच्छेद में, ये ध्यान रखिए कि ए और आई की मात्रा वाले शब्दों का वर्ण विच्छेद करते समय कंफ्यूज मत होइए। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा ए आएगा और गलत विच्छेद कर देते हैं। जैसे केला शब्द, केला का विच्छेद करते समय कुछ लोग ऐसा आई लगा देते हैं क्योंकि उन्हें ऊपर एक मात्रा दिखाई दे रही है और वो सोचते हैं ये वाला आई आएगा। ऐसे ही मैला शब्द का वर्ण विच्छेद करते समय ऐसे लगा देते हैं आई, तो ये दोनों ही गलत हैं। ये गलती ना हो इसके लिए आप यह चित्र ध्यान में रखिए। एक मात्रा है तो ए आएगा और दो मात्राएं हैं तो आई आएगा। जैसे मैला शब्द में म के ऊपर दो मात्राएं हैं तो विच्छेद करते समय आई आएगा। आधा म प्लस आई प्लस आधा ल प्लस आ, मैला। इसी प्रकार केला में क के ऊपर एक मात्रा है तो विच्छेद करते समय ए आएगा। आधा क प्लस ए प्लस आधा ल प्लस आ। इसी प्रकार सैर, करेला, पूरे, विषैला आदि शब्दों का वर्ण विच्छेद करते समय भी इस नियम का ध्यान रखें। अनुस्वार और अनुनासिक युक्त शब्दों का विच्छेद इस प्रकार करें। इस प्रकार आप नियमित अभ्यास से वर्ण विच्छेद बड़ी आसानी से और बिना गलती के करना सीख जाएंगे। आइए कुछ कठिन शब्दों के वर्ण विच्छेद जानते हैं। तो आज के वीडियो में हमने जाना वर्ण विच्छेद से संबंधित नियमों को। आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। यदि वर्ण विच्छेद को लेकर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।